अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर न्यू बायोलॉजी बुक के लेक्चर चल रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, सेकंड चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है आज, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंडोस्पोर फार्मेशन की बैक्टीरिया के अंदर। देखो, बैक्टीरिया के अंदर जो है अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो अपने आप को बचाने के लिए एक प्रोसेस करता है जिसको इंडोस्पोर कहते हैं, और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो उस इंडोस्पोर से वापस जो है पैदा हो जाता है, और इसको हम एक टाइप रिप्रोडक्शन की टाइप भी कह सकते हैं और एक सर्वाइवल का मेथड भी कह सकते हैं। देखते हैं कि क्या कहता है बुक इसके बारे में। देखो, मैनी बैक्टीरिया इंडोस्पोर फार्मेशन। इंडो का मतलब क्या होता है? अंदर, ठीक है। इंडो मतलब एक ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म है, उसने अपने अंदर जो है स्पोर बनाया। स्पोर वैसे कि अपने श्रिंक किया, साइटोप्लाज्म श्रिंक करके इतना छोटा कर लिया और छोटे बन गए। बाहर वाली जो है खाल उसको उतार दी, सेल वाल को जो है, और रेजिस्टेंस यहाँ पे सारी कर दी, तो ये इंडोस्पोर कहलाएगा, ठीक है। सो इंडो मतलब इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द सेल वाल। अच्छा, मेनी बैक्टीरिया, देखते हैं क्या कहता है बुक। मैनी बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ हार्श कंडीशन। देखो, बहुत सारे बैक्टीरिया खराब पीरियड में भी रह सकते हैं बाय फार्मिंग स्पेशलाइज्ड रेस्टिंग सेल्स कॉल्ड इंडोस्पोर्स। स्पेशलाइज्ड रेस्टिंग सेल्स पैदा करके, रेस्टिंग मतलब रेस्ट करने वाले, डॉर्मेंट कंडीशन वाले, जिसमें कोई भी एक्टिविटीज़ ना होती हों, तो उसको कहते हैं इंडोस्पोर्स। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज इंडोस्पोर। इंडोस्पोर्स आर द रेस्टिंग सेल्स ऑफ द बैक्टीरिया ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। सो इंडोस्पोर्स आर थिक वॉल। अब है क्या? इंडोस्पोर्स आर थिक वॉल स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिकली इनएक्टिव डोरमेंट। आ गया। द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया मेक इंडोस्पोर इज कॉल्ड स्पोर। जिस प्रोसेस के जरिए बनाता है उसको स्पोरेशन कहते हैं। इट हैपेंस द फॉलोइंग वे। किस तरह से करता है, ठीक है। अब ये सारा प्रोसेस जो मैंने बताया वो डिस्कस किया गया है। बोला व्हेन ए बैक्टीरियम फेसेस अनफेवरेबल कंडीशन, जब होती है मतलब टेम्परेचर हाई हो गया, या जो है सेलिनिटी ज़्यादा हो गई, ठीक है, पीएच ज़्यादा हो गया, मतलब ऐसी कोई कंडीशन उसके लिए जो सही नहीं होती, तो इट रिप्लिकेट्स डीएनए, अपना डीएनए रिबल करता है। सेल मेम्ब्रेन मेक्स ए सेप्टम टू आइसोलेट द न्यू डीएनए एंड ए स्मॉल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये जो है क्या करता है, बड़ा बनता है और जेनेटिक मटेरियल को ऐसे जो है रिप्लिकेट करता है। फिर जो है सेल मेम्ब्रेन जो है सेप्टम बनाती है, बीच में दीवार बनाती है। अगेन सेल मेम्ब्रेन अगेन ग्रोज अराउंड द न्यू डीएनए। तो न्यू डीएनए के अराउंड जो है सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, ग्रो करती है ऐसे, ठीक है, दोनों की तरफ जो है ग्रो करती है। साइटोप्लाज्म एंड सेप्टम इन दिस वे द न्यू डीएनए सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन की तरफ से वो सराउंड किया गया, घेराव खा गया। द डीएनए ऑफ वेजिटेटिव सेल डिसइंटीग्रेट्स। अब जो डीएनए जो है वेजिटेटिव सेल का, जो होल सेल बिगिन्स टू डिहाइड्रेट। जो वेजिटेटिव सेल का जो असल जो डीएनए है वो क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, उसको अलग कर देगा, सेप्टम है ना, उसको अलग कर देगा, ठीक है। सेल बिगिन्स टू डिहाइड्रेट। अब जो है इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, डिहाइड्रेट करेगा। ए न्यू पेप्टिडोग्लाइकन लेयर फॉर्म्स। तो नई लेयर्स जो है यहाँ पे बनना शुरू करती है, जो कि आगे चल के बनाएगी क्या, सेल वाल बनाएगी, ठीक है। द न्यू पेप्टिड फॉर्म बिटवीन द मेम्ब्रेन्स अराउंड सेपरेटेड डीएनए एंड साइटोप्लाज्म। डीएनए और साइटोप्लाज्म के बीच में एक स्पोर कोट आल्सो फॉर्म्स अराउंड इट। एक स्पोर का कोट बनता है उसके ऊपर। द स्ट्रक्चर मैच्योर्स इनटू इंडोस्पोर। जो स्ट्रक्चर बनती है उसको आप इंडोस्पोर कहेंगे। सो द वेजिटेटिव सेल ब्रेक्स एंड इंडोस्पोर रिलीज्ड। जब वेजिटेटिव सेल मतलब ये जो कवर की सेल किया हुआ है, ये जब ब्रेक करेगा तो इंडोस्पोर निकल जाएगा। इंडोस्पोर रिमेन्स डॉर्मेंट ड्यूरिंग अनलेस फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न, ठीक है। ये उस तब तक जो है डॉर्मेंट रहेगा जब तक जो है फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती। सो अंडर फेवरेबल कंडीशन इंडोस्पर्म जर्मिनेट्स टू गिव राइज टू न्यू वेजिटेटिव सेल। जब नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी तो ये जो है इसकी जो कोट बना था, इसका कोट वो उतर जाएगा और जस्ट ये जो है ग्रो करना शुरू करेगा न्यू बैक्टीरिया में। तो इस तरह की जो कंडीशन है वो कहते हैं इंडोस्पोर फार्मेशन। इसके सारे स्टेप जो है यहाँ पे दिए गए हैं। चलो इसको एक साइड पे करते हैं, नहीं हो रहा, चलो ठीक है। अच्छा, फर्स्ट जो है फर्स्ट स्टेप ये रहा। इसमें क्या हो रहा है, सेप्टम सेपरेट्स न्यू डीएनए। ये एक डीएनए ऑलरेडी बन गया, दूसरा डीएनए बन गया, ये बीच में दीवार बनना शुरू हो गई है। तो ये सेल वाल है, येलो कलर की, ब्लू कलर की सेल मेम्ब्रेन है, तो ये सेपरेट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में क्या है, द सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स न्यू डीएनए साइटोप्लाज्म एंड आइसोलेटेड मेम्ब्रेन। तो उसने क्या किया, न्यू डीएनए जो है सराउंड्स न्यू डीएनए साइटोप्लाज्म को जो है सराउंड कर लिया।
ठीक है, और एंड आइसोलेटेड मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन जो है उसने अलग हो गई वहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से अब जो है थर्ड पोर्शन के अंदर क्या होता है, थर्ड के अंदर जो है डबल मेम्ब्रेन फॉर्म्स अराउंड न्यू डीएनए एंड साइटोप्लाज्म। न्यू डीएनए जो है इसके ऊपर मेम्ब्रेन बनना शुरू होती है, इससे भी ये साइटोप्लाज्म था पूरा, इसके ऊपर भी बनना शुरू हो गई। तो ये इसके अंदर जो है ये देखो इसके ऊपर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो गई, ये इसके ऊपर भी है। तो अब क्या होगा, अब इस कंडीशन में फोर्थ कंडीशन में क्या हो रहा है, तो इसका जो है ना साइटोप्लाज्म बहुत बड़ा है, ठीक है। सेल वाल फॉर्म्स बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स, अब सेल वाल बनना भी शुरू करती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो थी जस्ट आउटसाइड थी, ठीक है, यहाँ पे जस्ट आउटसाइड थी, अब यहाँ पे जो है ना इस पे अलग से बन गई और यहाँ पे अलग से बन गई है, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा कि स्पोर कोट फॉर्म्स, स्पोर का कोट बनता है 5वें स्टेप में, स्पोर का कोट बन गया, ठीक है। ये पूरा कोट बन जाता है, सेल वाल जब बन जाती है तो पूरा कोट बन ही जाता है। उसके बाद 6 में इंडोस्पोर रिलीज्ड। इंडोस्पोर क्या हो रहा है, ये एक डीएनए, ये दूसरा डीएनए, इस तरह से रिलीज़ होता है, बाहर रिलीज़ होता है तो क्या होगा, जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया रिलीज़ होगा। तो इसमें एक ही होता है, दो नहीं होते, यही जो एक है चल रहा है, वो जो पुराना है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। देखो डिसइंटीग्रेट हो गया, बाकी जो एक बना है वो वापस इस तरह से बाहर हो गया। तो दिस इज़ कॉल्ड इंडोस्पोर फार्मेशन। इस तरह से वेरी सिंपल है इंडोस्पोर फार्मेशन। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मज़ीद लेक्चर्स जो है अब अपलोड करता जाऊँगा, आप देखिएगा इंशाल्लाह। पिछले लेक्चर्स जो अपलोड किए हैं वो देखेंगे इंशाल्लाह, मज़ा आएगा बहुत।